दोस्तों, आज एक नया अपडेट आया है एचआईवी के ऊपर। अपडेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा काम है कोई भी अपडेट्स आता है एचआईवी से रिलेटेड, वो जानकारी आप तक पहुंचाना। जब भी कोई अपडेट्स आता है तो हजारों लोग होते हैं जो एचआईवी इन्फेक्टेड हैं, तो उनको आराम आराम से पता चलता है। लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है यानी कि यूट्यूब चैनल है, इसके द्वारा हजारों लोगों को एक ही दिन में अपडेट्स का पता चल जाता है। तो कोई भी अपडेट्स आता है, चाहे वो सही आता है चाहे गलत आता है, तो हमारा काम होता है आप तक एचआईवी का अपडेट्स पहुंचाना। तो अपडेट्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बने थे, उन्होंने जितने भी फॉरेन यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम चले हुए थे हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी प्रोग्राम थे, सब के अंदर जो फंडिंग जाती थी, पैसे जाते थे, उनको बंद कर दिया है। यानी कि पैसे देने बंद कर दिए हैं। अब पैसे देने बंद कर दिए तो जितनी भी ट्रस्ट हैं, सोसाइटियां हैं, WHO है, मुश्किल पड़ गई उनको, बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गई है। अब उन्होंने पैसे कितने दिन के लिए बंद करे? 90 दिन के लिए, रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करेंगे इसको, रिव्यू करने के बाद देखेंगे कि जो पैसे दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, जो भी देखना उन्होंने, या फिर बाद में देंगे नहीं देंगे। 24 तारीख को ये फ्रीज किया था, यानी कि बंद किए थे पैसे। 28 तारीख को कुछ जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनके लिए कुछ फंड उन्होंने दिया है। लेकिन यहां पे मैं एक घटना आपको बताता हूं, जो घटना घटी है। केन्या की बात है, साउथ अफ्रीका में, नैरोबी केन्या। वहां पे एक लेडी ने बताया है उसको एचआईवी पॉजिटिव है। नाम उसका नहीं बताएंगे, उसको एचआईवी पॉजिटिव है। तो वो रूटीन में दवाई खाती है एचआईवी की। तो जब वो एचआईवी की दवाई लेने के लिए क्लिनिक पे गई, वहां पे जो भी सेंटर होते हैं, क्लिनिक पे वो गई, तो डॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद दोबारा गई तो उसको बोला कि 3 दिन के बाद आना। जब 3 दिन के बाद वो गई, जो क्लिनिक है वो बंद मिला। तो उसको टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी कि डॉक्टर ने तो ये बोला था कि एक भी दवाई मिस नहीं करनी है। अगर आप एक भी दवाई मिस करोगे तो रेसिस्टेंट हो जाएगी, प्रभाव खत्म हो जाएगा जो दवाई खाते हो आप उसका, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। अब ये भी नहीं पता कि दवाई कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था करे क्या। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जो साउथ सहारा जिसको बोलते हैं, वहां पे दुनिया के 2/3 एचआईवी पेशेंट्स हैं। यानी कि अगर दुनिया के अंदर मान के चलो 39 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 90 लाख, तो उसमें से 2 करोड़ 30 लाख के आसपास अराउंड अकेले साउथ अफ्रीका में। अगर वहां पे दवाई रोक दी जाती है तो समझो क्या होगा। पहली बात तो मैं अब की सिचुएशन बताता हूं आपको क्या है। वहां पे लाखों जो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, उनको एंजाइटी होनी स्टार्ट हो गई है। एंजाइटी समझते हो ना, घबराहट स्टार्ट हो गई है, डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस लेना शुरू कर दिए कि हमारा क्या होगा। और एक रिपोर्ट में बताया है कि अगर लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा, यानी कि जो फंडिंग है वो रोक दी जाती है, तो फिर कम से कम 20 से 40 लाख लोग हर साल उनकी डेथ हो जाएगी एचआईवी के कारण। तो यानी कि इतना खतरनाक रूप ले सकता है ये जो फंडिंग रोकी है इसके कारण। तो अफ्रीका को देखो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना खुद का जो मेडिसिन है उसका प्रबंध करके रखना चाहिए। लेकिन वो गरीब देश है, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी करके अमेरिका से ऐड आती है, यानी कि पैसे आते हैं
जिसके कारण उनके हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं। तो मान लो अगर ऐसा लगातार चलता रहा, आप सोच के देखो कि लाखों HIV पेशेंट जो रेसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर दवाई काम नहीं करेगी, तो फिर देखो कि HIV कैसे फैलेगा। जैसे कोविड-19 आया था, ऐसे ही HIV पॉजिटिव यानी कि HIV इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। लेकिन जब से ये प्रोग्राम चले हैं, कम से कम 50% HIV का इन्फेक्शन इसने कम कर दिया है। अगर लगातार कुछ महीने तक अगर ऐसा चला तो 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि वो रिकवरी करने में 20-30 साल और लग सकते हैं, क्योंकि लाखों HIV वाले जो पेशेंट हैं उनके अंदर दवाई हो जाएगी रेसिस्टेंट होने के बाद दवाई कोई असर नहीं करेगी, और जो मृत्यु का रेट है यानी कि डेथ जो काउंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि भारत जैसे देश के अंदर जो HIV से इन्फेक्टेड जो पेशेंट हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि HIV का दवाई अपने देश में ही बनता है। यहां पे कोई ऐड नहीं देता, कोई फंडिंग नहीं देता। यहां पे अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सारा जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है वो चलाती है। कुछ WHO के भी प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन ज्यादा भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें, आप अपना दवाई समय से खाते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि हम जल्द से जल्द जो US एडमिनिस्ट्रेशन है वो फंड रिलीज करेगी और दोबारा जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो अच्छे से चलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखे, धैर्य रखे, सब अच्छा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।